बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। अच्छा, आप यहाँ कब आए थे? मैं 2018 में आया था जी। सच बोलूँ तो मैंने चूज़ नहीं किया टाइलिंग को, टाइलिंग ने मेरे को चूज़ किया है। जॉब रेडी होता है भाई यहाँ पर, आपको अपनी स्किल को वेरीफाई करना होता है पीआर लेने के लिए। मैं बता दूं आपको पॉइंट बेस क्या होता है। पॉइंट बेस सिस्टम ऐसा है यहाँ पर कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के, आपकी एज के, आप मैरिड हो या सिंगल हो, उसके हिसाब से आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। 65 पॉइंट करने होते हैं आपको। हाँ, अगर आप मिनिमम 65 पॉइंट करते हो, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। कितने पैसे बनाता है टाइलर मेलबर्न के अंदर? डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपीरियंस और वो कैसा काम करता है। कि अगर मैं एक टाइलर हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने पैसे बना लूंगा? मोर देन 1000 पर ईयर। आपके पर्सपेक्टिव में बिजनेस वर्सेस जॉब में क्या डिफरेंस है, कितनी ज्यादा पैसा है? जॉब में एज अ टाइलर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर कितना पैसा कमा सकते हो घंटे के अंदर? कितना पीरियड होता है? जस्ट बॉयज नहीं, गर्ल्स भी होता है टाइलिंग के काम में जी। मैं ऑफेंड नहीं कर रहा, सॉरी, बट ये थोड़ा हार्ड काम है गर्ल्स के लिए, मेरे को लगता है डिफिकल्ट है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम एक अच्छा पॉडकास्ट करने वाले हैं जहाँ पर हम बात करेंगे टाइलर से। भाई मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई जो ट्रेड ऑप्शन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इन सब से बात करो, इन सब से पूछो कैसे पीआर मिलेगी, कैसे यहाँ पर स्कोप है, कैसे जॉब मिलती हैं, कितनी स्ट्रगल्स आती हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। वैसे ही मैं आज आया हूँ मेलबर्न का एक सबर्ब है विंधम वेल, और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई से। भाई करते हैं टाइलिंग, और अभी घर बन रहा है सामने, देखो मेरे पीछे कितने सारे घर हैं। यहाँ पर नए नए घर बन रहे हैं और इन सब में काम चल रहा है। जैसे एक भाई यहाँ पर लगा हुआ है, ये थोड़ा छत कारपेंटरी वाला काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस घर में भाई कर रहा है टाइलिंग। तो अंदर चलते हैं एक बार। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम जशनदीप सिंह जी, मैं पंजाब से हूँ, मोगा से। बड़ा खींच रखा काम यार यहाँ पर, तो टाइलिंग का काम हो रखा है। कंस्ट्रक्शन का काम इस टाइम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बिजी है, अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहते हैं। ओके जी, तो आज हम आए हैं भाई के पास। भाई करते हैं हमारे यहाँ पर टाइलिंग का काम। और भाई मेरे पास ना बहुत सारे दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई कोई ऐसे बंदों को लेकर आओ जो यहाँ पर टाइलिंग में, प्लम्बिंग में, वेल्डिंग में काम करते हो। और इसीलिए आप एक बेस्ट कैंडिडेट हो मेरे लिए भाई। आपने थैंक यू भाई, आपने मतलब साथ दिया। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई हाँ कर देंगे। मैं डर रहा था कि मैं भाई को मैंने मैसेज कर दिया पर कि आप शायद हाँ ना करें, क्योंकि आपसे पहले मैंने कंपनी मैसेज कर रहा था। अच्छा, उसने मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया, कहते नहीं हम तो प्रमोशन करवानी है, कर सकते हो तो आ जाओ, नहीं रहना तुम। ओके, मैं कहा भाई प्रमोशन तो नहीं देगा मैं कर रहा। सीधी बात है, मैं तो जन्म देखना चाह रहा हूँ कि भाई टाइलिंग काम कैसे होता है। हाँ जी, कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें पीआर है, कैसे इसमें बिजनेस है, कैसे पैसे बनते हैं, अपना सब कुछ ये देखना चाह रहा था मैं तो। बिल्कुल ही। वो बंदा कहता प्रमोशन करने में, प्रमोशन देखो हो नहीं पाएगा। हाँ जी, हाँ जी, है ना। नहीं कोई गल नहीं ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ बस क्योंकि वही क्वेश्चन बहुत आवा कि भाई जो बंदे टाइलिंग में है या जो बंदे, क्योंकि यो फील्ड ऐसी है किसने पता नहीं इस बारे में। मेरे दोस्त लगभग क्या करा, कोई बंदा कारपेंट्री में है, कोई ऑटोमोटिव में है, कोई शेफ में है, यही करते रहा आसपास, है ना, इसी के राउंड घूमते रहा। तो जैसे वेल्डर हो गया अपना, प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया अपना, रूफिंग वाला जो बंदे काम करा, है ना, इनके बारे में किसी ने बहुत कम पता। तो उसके बारे में एक बार लेकर आना चाहिए। दूसरी बात, मैं हमेशा हिंदी बोलता हूँ, आज थोड़ी अपनी बड़ी में आ गया क्योंकि भाई मेरी हिंदी भी है जो थोड़ी मिक्स पंजाबी के साथ है। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। हिंदी बोल तो लेता हूँ, लाइक वो अच्छे से नहीं बोली जाती। रिलेट कर पाओगे मेरे साथ, हमारी भी सेम ही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बड़ा से हूँ और हमारी पुआधी है। अच्छा, पुआधी भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो हमारी थोड़ी ऐसी, मैं उस लैंग्वेज के अंदर आ गया आज कि हम भाई से बन के बात कर सके। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, तो आज वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो कैजुअल बड़े मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मिक्सअप, कोई दिक्कत नहीं, ऑडियंस समझदार है तो समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ कब आए थे? मैं 2018 में आया था जी। 18 में? 6-7 साल हो गए, ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। और मैं जब से आया हूँ तब से यही अपनी इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में ही काम कर रहा हूँ, टाइलिंग में ही। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये लाइक पहले इन द बिगिनिंग मैंने और काम किए थे। जैसे एज ए स्टूडेंट जब आप नए आते हो तो आपके पास ऑप्शंस कम होती है लाइक चूज करने की। अभी तो थोड़ा सा इजी हो गया, उबर ईट्स आ गई है, उबर ड्राइव्स आ गई है, तो स्टूडेंट्स के थे लाइक उतने ज़्यादा इजी नहीं थे करने के लिए, उतना ज़्यादा फेमस नहीं थे। अच्छा, हाँ थे, लेकिन हमने नहीं किए। और तो ये फिर हमने चूज़ किया कि कोई स्किल्ड वाला काम सीखा जाए 8 साल पहले। अच्छा, तो फिर ये कंस्ट्रक्शन में हमको मौका मिला। और तो भाई टाइलिंग में क्यों आए? मतलब कारपेंट्री ऑप्शन था आपके पास, एक बढ़िया ऑप्शन था, कारपेंट्री अच्छा ऑप्शन है, कैबिनेट मेकिंग अच्छा ऑप्शन है। मतलब टाइलिंग हार्ड काम इतना है, ऊपर से मतलब कोई इतना कोई देखता भी नहीं इस साइड, और पीआर मुझे पता नहीं मिलती है। नहीं, सच बोलूं तो मैंने चूज नहीं किया टाइलिंग को,
टाइलिंग ने मेरे को चूज़ किया है, क्योंकि तब मैं लाइक एज ए जॉब लेबरर कुछ भी ना मिल जाए, सर्वाइवल के लिए मैंने जॉब ढूंढ रहा था। तो बिगिनिंग में क्या हुआ कि मेरे को एज ए लेबरर लाइक मैं चूज़ किया गया, और बाद में मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया इसमें। अच्छा। तो मैं सीखते आ गया, इंटरेस्ट बना गया, तो फिर मेरे को लगा कि टाइलिंग मेरे लिए बनी है। तो अब लॉन्ग टाइम हो गया है, अब इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और कैरियर वाइज भी वेरी गुड है। आपने कंपनी ओपन कर लिया अपनी कलसी नाम से? हाँ जी। टाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कैसे प्रॉपर टाइलिंग का काम करते हो? हाँ जी, नहीं हमारा ओनली टाइलिंग का काम नहीं है, हमारा रेनोवेशन का, वाटर प्रूफिंग, स्क्रीडिंग, जो टाइलिंग के रिलेटेड जितना भी है वो प्रॉपर हम काम करते हैं सारा। अच्छा। और बिल्कुल क्वालिफाइड है हम, और लाइसेंस्ड हैं। अच्छा। और दूसरी बात, कोई प्रमोशनल नहीं है ये? कोई समझ मत जाना कि प्रमोशनल है, बिल्कुल नहीं, promotional बिल्कुल नहीं है, promotional भाई साथ अपना भाईचारा है। हाँ जी, हाँ जी। उस तरह बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी घर बनता है हमारा, है ना, पूरा प्रॉपर घर बनता है, नीचे आप बता रहे मुझे कंक्रीट की वो होती है फ्लोरिंग, जी। उसके ऊपर फिर टाइलिंग होती है? हाँ, जब बिगनिंग में क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन होती है, प्लम्बिंग, बॉटम की प्लम्बिंग होती है, फिर बेस बनता है, और फिर फाउंडेशन होती है, जिसको हम कह देते हैं कि ये कंक्रीट आप कह रहे हो, ये फाउंडेशन है बेसिकली। तो इसके ऊपर ही आगे सब स्ट्रक्चर बनता है घर का, एवरीथिंग उसके ऊपर ही होता है। अपने साथ टाइलिंग है, टाइलिंग में मतलब बेस शुरू कहाँ से हुआ? जैसे स्टडी करना आप लोग, शुरू में स्टडी होती है ना, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 होता है, क्या नाम होते हैं पूरे प्रॉपर इनके? वो सर्टिफिकेट 3 वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग होता है। अच्छा। और जो टाइलिंग का है, और कई लोग बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का डिप्लोमा भी साथ में करते हैं, जस्ट टू गेट टेम्परेरी रेजिडेंसी। तो लेकिन ये बेसिकली सर्ट 3 होता है टाइलिंग। तो सर्ट 3 करने के बाद सर्ट 4 करो? नहीं, सर्ट 4 नहीं होता इसमें। हाँ। सर्ट 4 नहीं होता, डिप्लोमा कर लेते हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का कई स्टूडेंट। सर्ट 3 1 साल का, डिप्लोमा भी 1 साल का? जी ना, दोनों 2 साल की मिला के फिर वो स्टडी वो पूरी वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद फिर इसमें जॉब रेडी कैसे हुआ? जॉब रेडी होता है भाई, यहाँ पर आपको अपनी स्किल को वेरीफाई करवाना होता है पीआर लेने के लिए। जी। सही करें? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आपने पहले 1 साल की स्टडी की है, और वो जो आपने स्टडी किया उसको असेस कराने के लिए जो TR है, ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्किल सीखी है नहीं सीखी है, उसको हाँ, इंप्लीमेंट करना, उनके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसके अंदर आपने, उसके सुपरविजन के अंदर आपने काम करना है और सीखना है। अच्छा। तो वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ता है कि आपकी कितनी ग्रोथ हो चुकी है, आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो पे स्लिप वगैरह और जो भी वो एम्प्लॉयर से डिटेल्स मांगते हैं कि हाउ द पर्सन इज गोइंग ऑन, अच्छा, कैसे उसका चल रहा है सारा। अच्छा, तो इसमें पॉइंट बेस्ड पीआर आती है? जैसे पॉइंट बेस्ड पीआर? हाँ बिल्कुल, ये 65 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए। अभी जो राइट नाउ जो इसका जितने एप्लीकेंट्स हैं उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है होती है। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट होंगे तो फिर वो उसकी वो बढ़ जाता है। अच्छा, अपना पॉइंट बढ़ जाते हैं। वही बात जो कोकरी के अंदर सेम जहाँ सेम बिल्कुल ठीक है। मैं बता दूं आपको पॉइंट बेस क्या होता है। पॉइंट बेस सिस्टम ऐसा है यहाँ पर कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के, आपकी एज के, आप मैरिड हो या सिंगल हो, उसके हिसाब से आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। 65 पॉइंट करने होते हैं आपको। हाँ, अगर आप मिनिमम 65 पॉइंट करते हो, आप पीआर के लिए एलिजिबल हो करने के लिए, है ना। आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हो, आपको आए ना आए वो नहीं होता। वो डिपेंड मैं माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मैं तो बस जो मेरे को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है उसके बिहाफ पे कर रहा हूँ। मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूँ। मैं ऑलरेडी पीआर हूँ पिछले 2 साल से। अच्छा, पीआर हो? हाँ, मैं 2 साल हो गए मेरे को ये परमानेंट रेजिडेंसी। सही है। अच्छा, इसमें एक मतलब मैं वैसे पूछूंगा आपसे, आपका नहीं पूछ रहा मैं मैं कह रहा हूँ कि कितना मतलब इंडस्ट्री पीरियड क्या है इसमें, कितने पैसे बनाता है टाइलर मेलबर्न के अंदर? डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपीरियंस और वो कैसा काम करता है और किस एरिया में करता है, और डिफरेंट रीजन के हिसाब से भी डिफरेंट वेरी करता है। एक स्पेसिफिक नंबर बताओ कि अगर मैं एक टाइलर हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने पैसे बना लूंगा? मोर देन 80,000 पर ईयर। हाँ, ये पीरियड कितना होगा घंटे का? डिपेंड करता है कि वैसे 35 एज ए टाइलर, लाइक आप एक्सपीरियंस टाइलर 35 से लेके 50-60 $35 पर आवर से लेकर $60। हाँ, अगर आप फुली लाइक ट्रेंड हो, लाइक एक्सपीरियंस हो। इन द बिगिनिंग आपको थोड़ा कम होता है, तो डेफिनेटली आपने ट्रेनिंग करनी होती है। अप्रेंटिसशिप सॉर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप वेजेस होती हैं, वो कम होती हैं। अच्छा। क्योंकि वो आप सीख रहे हो, आप किसी को अनोय भी कर रहे हो कुछ गलत करके, तो वो लाइक आप स्लोली उतना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं इन द बिगिनिंग।
तो फिर इसलिए आपका रेट भी कम होता है। बहुत सारे बंदे जो है ना वो गलत तरीके की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे पैसे दे काम कर लिया या पैसे दे काम करवा लिया, मतलब वो चीज़ गलत है। उसमें क्या एडवाइस है आपकी? वो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी चीज़ करते हो तो आपको सक्सेस प्राप्त होती है। अगर आप कोई भी चीज़ आप गलत करते हो, आपको पहले नंबर पे तो वो अपने आप अंदर पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर तो वो डर होता है। सही बात तो वो डर के साथ जीना एक मेरे को लगता है कि वो शराब ही है। जैसे भाई आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर टाइलिंग की कंपनी चलाते हो जी हैं और आपने काम भी कर रखा है टाइलर यहाँ पर, जी। तो आपके पर्सपेक्टिव में बिजनेस वर्सेस जॉब में क्या डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा पैसा है? पैसे के बारे में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया। बट लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जरूर इंडस्ट्री बताऊँ। स्टैंडर्ड्स कितने हैं इंडस्ट्री? हाँ, वो मैं आपको, जैसे कि एज ए जॉब आप काम करते हो तो आपको ना बेफिक्री होती है। आपने काम किया 8 आवर से काम किया, जितना भी आपका स्केड्यूल है, पेचेक टू पेचेक काम भाई करा, काम किया, आपकी पे आई 15 दिन बाद, जो आप फोरनाइटली आई, और आप टेंशन फ्री। हाँ, हाँ। जो बिजनेस होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एवरीडे विन करो, आप लूज भी करते हो, विन भी करते हो। ये फ्लक्चुएट होता है। इसका ग्राफ है जो बिजनेस का, ये फ्लक्चुएट होता है। इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, और इसके साथ साथ आपको हेडेक भी होती है। चीज़ें मैनेजमेंट की, काम भी करना है, मैनेज भी करना है, सारे भाइयों को मैनेज करना। हाँ, ये सबके काम पे वाले करना जैसे है। हमारे मेरे दोस्त ही हैं। अभी मैं इनके साथ ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं ट्रीट करता, ये मेरे दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूँ। नहीं, दोस्तों तरह ट्रीट हाँ, करते हैं, ये बात है। मेरे लाइक भाई जैसे हैं, सही बात जो मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। लाइक अब मेन बात आते हैं, जॉब में एज टाइलर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर कितना पैसा कमा सकते हो एक घंटे के अंदर? कितना पीरियड होता है? डिपेंड करता है, 35 से शुरू हो जाता है। डिपेंड नहीं करता कितना होता है लगभग 40 तो होता ही है मिनिमम। $40 अगर अच्छा टाइलर है यहाँ पर तो $40 पर आवर आपको मिल जाता 4 7 28, इस टाइम 70 का रेट चल रहा है 28 2800 रुपए हाँ। एक घंटे का आपका टाइलिंग का है। होता लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर खर्चे भी ऐसे ही होते हैं। है। वो चलो है ही है, वो तो चलो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है ना आजकल, खर्चा भी साथ में साथ बढ़ता है। आपका घर है यहाँ पर? नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ उसके लिए। बढ़िया ना हो तो अच्छा है। इतनी लंबी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि मेरे को जरूरत नहीं है। तो भाई को बुलाएंगे या नहीं? हाँ जी, बुला लेंगे। रविंदर, 2 मिनट टाइम पड़ा है। भाई अपना क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। अच्छा, आप यहाँ कब आए थे? मतलब शुरू में आप टाइलिंग से हो? हाँ जी, मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हो गए 9-10 महीने। 9-10 महीने? हाँ जी, 9-10 महीने। और आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं इंडिया में बठिंडा, श्री मुक्तसर से है। सारे पंजाब से ही हैं हाँ, आप? सही है। आपका टाइलिंग में इंटरेस्ट है या PR के लिए कर रहे हो अभी? नहीं, मेरा इंटरेस्ट है जी टाइलिंग में। इंटरेस्ट हाँ है? जी, हाँ जी। आने वाले टाइम में आपका कल से ही टाइलिंग प्राइवेट लिमिटेड को बीट करोगे फिर? नहीं, बिजनेस खोल के अपना या भाई की शादी कंटिन्यू करोगे? नहीं भाई, नेचर के बहुत अच्छे हैं, मतलब काम वो तो मुझे लगेगा पता, मिल गया भाई से। नहीं, सही बात है। कल से टाइलिंग में काम करते मुझे 4-5 महीने हुए हैं। तो आप स्टडी भी टाइलिंग की कर रहे हो? हाँ जी, स्टडी मेरे साथ साथ टाइलिंग की है। जो आपकी जो कॉलेज है आपका, उसमें और बच्चे भी हैं टाइलिंग वाले, सिर्फ आप मतलब नहीं एक दो है, दिखते हैं? नहीं बहुत हैं बच्चे, अराउंड 11-12 स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो इधर भागते हैं, ऑटोमोटिव साइड, कुकरी साइड, इजी थोड़ा जो काम होता है। नहीं हार्ड काम में काफ़ी थोड़े कम आते हैं। नहीं, जस्ट बॉयज़ नहीं, गर्ल्स भी बहुत है टाइलिंग के काम में। जी हाँ, गर्ल्स की हो जाती है इसमें? हाँ, गर्ल्स अभी कर रहे हैं वो। आप तो कह रहे थे बंदे को हार्ड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, गर्ल्स तो सॉफ्ट होती है ज़्यादातर। उनका पर्सपेक्टिव PR तक ही सीमित है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। मतलब PR लेके अपना हाँ, काम गर्ल्स का जो मोस्टली ये टाइलिंग कोर्स करने का पर्सपेक्टिव है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। गर्ल्स ऑफेंड हो जाएंगे देख नहीं, गर्ल्स का फेंड नहीं कर रहा हूँ, कई करती हैं भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइक कुछ ही करती हैं, सारियाँ नहीं करती हैं गर्ल्स। तो वो लाइक उनका पर्सपेक्टिव PR तक का ही मेरे को लगता है। मैं फेंड नहीं कर रहा, सॉरी, बट ये थोड़ा हार्ड काम है गर्ल्स के लिए, मेरे को लगता है डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि गर्ल्स के लिए क्या अच्छा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से पेंटिंग Trade अच्छा के है। अंदर। पेंटिंग इज द बेस्ट। और कुकरी? पेंटिंग कुकरी तो चलो थोड़ा ट्रेड से डिफरेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट होगी। पेंटिंग लड़कियों के लिए अच्छा काम है, मेरे ख्याल ईजी है उनके लिए करना। पेंटिंग टाइलिंग भी ईजी है, लाइक थोड़ा हैवी काम है। हाँ, लाइक हाँ, थोड़ा हैवी काम है, लड़के के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा, मतलब जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हो, कितना टाइम में काम करते आपको? काम करते मुझे 4 महीने के अराउंड हो गए। 9 महीने आप आए हुए हैं, 4 महीने आप काम करते हो जी। 5 महीने बाद फिर आपने काम कर दिया। हाँ जी, जॉब कैसे मिली आपको ये वाली? ये जॉब मुझे कल से टाइलिंग की वीडियोस से मिली, इंस्टाग्राम। आप वीडियो बनाते हो? हाँ, मैं कई बार काम की थोड़ी वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। अरे भाई अपना पेज भेजना मेरे पास। जरूर भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा, मैसेज करूँगा। हाँ ठीक है। जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो स्क्रॉल फिर आपने भाई को मैसेज कर दिया कि मेरे को जॉब चाहिए। जी हाँ, भाई को मैसेज। भाई बेस्ट ऑप्शन है जॉब लेने का। मतलब वही कई सारे बंदे ये पूछते हैं कि जॉब कैसे मिलती है यहाँ पर। सही बात है। मैं क्या बताऊँ यार, क्या जॉब मिलेंगी? जाके तुम बंदे से बात करो। तो अगर जॉब लेनी है ना
तो ऐसे भाइयों को पकड़ो जो टाइलिंग का काम करते हैं, अपना कारपेंटर काम करते हैं। अभी राइट नाउ मेरे को नए जो फ्रेशर्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास फ्रेशर, अभी मेरे को एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है। डोर्स ओपन रखो कम से कम। डोर्स ओपन है। ऐसा होता है कि जैसे आप थोड़े एक दो एक्सपीरियंस बंदे हो तो उनके साथ एक फ्रेशर चल जाता है, तो वो ट्रेन स्लोली जैसे ये रविंदर कर रहा है, काफी अच्छा सीख रहा है ये काम। पिछले 3-4 महीने से काफी हार्ड वर्किंग आए हैं, बहुत सीखता भी है। जब से मैं आया हूं भाई, हाँ, काफी लाइक हार्ड वर्किंग भी है और कीन टू इंटरेस्टेड है। वो शो करता है कि इंटरेस्ट, हाँ मेरे को ये चीज़ सीखनी है, वो पूछता है। तो जब ऐसे आपको काम करने वाले बंदे हो आपके पास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती उनको सिखाने में, उनको बताने में। अगर आप बिल्कुल भी फ्लैट हो, लाइक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका पता लग जाता है कि आप काम करने वाले हो या नहीं हो, तो फिर आपको ऑप्शंस कम मिलती है। मैं चीज़ कॉपी करके नहीं किसी की बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लग जाता है, देख के पता चल जाता है कि नेक्स्ट पर्सन का टेंशन क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है काम करने का। तो वो क्लियर होना चाहिए आपका, मतलब ये बोलते हैं पॉजिटिव कि होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, आप जनरली हमारे साथ काम करते हो, बिल्कुल हम आपका साथ देंगे। बिल्कुल, कोई भी आप आगे खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी मैं एंड तक खड़े हैं। आपके पॉडकास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये रविंदर मेरे साथ काम कर रहा है, कल को इसको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, अगर ऐसे ही ये अच्छे काम करता रहेगा तो मेरे को कोई माइंड ही नहीं है, मैं इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पीआर तक इसकी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे एम्प्लॉयर होंगे और ऐसे भाई ये काम करने वाले भी तो चाहिए साथ में ऐसे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू भाई। एक छोटी सी नई शुरुआत थी मेरी, जहाँ पर हमने ट्रेड कोर्स वालों को कवर करा है।